बंधुओं, कुछ पास्टर पादरियाँ आज के समय बाबा बन चुके हैं और वो बार बार यही कहते हैं सबके सामने कि मैंने सनातन धर्म को त्याग दिया और बाइबल का जो एक परमेश्वर है, जो गॉड है, मैंने उनको अपना लिया क्योंकि हमारे यहाँ इनको काफ़ी पाखंड दिखा। इसीलिए उन लोगों ने सनातन धर्म को त्याग दिया और बाइबल को अपना लिया। परंतु अगर इन्हीं पास्टर पादरियों से ये सवाल किया जाए कि भाई सनातन धर्म में तो ये कहा गया है, इसका थोड़ा हमें जवाब दीजिए, तो वो जवाब देना छोड़ के जलेबी बनाना शुरू करते हैं क्योंकि असल में वो सनातनी थे ही नहीं। भाई ऐसे बहुत से पास्टर पादरियाँ आज के समय आप लोगों को मिल जाएंगे जो देखेंगे सनातन धर्मियों के जैसे वस्त्र पहने हुए हैं और वो प्रचार किसके करते हैं? यीशु मसीह के, क्योंकि समाज को जो गुमराह करना है असल में वो पास्टर ही है भाई, वो ईसाई ही है, वो कोई बाबा या पंडित या आचार्य नहीं है। ऐसे ही एक आचार्य हैं जिनका नाम है विकास मसीह। भाई वो किस लेवल के आचार्य हैं? अच्छी तरह से संस्कृत भी नहीं पढ़ पाते और हमारी उपनिषदों का ज्ञान देते हैं। उपनिषदों का कैसा ज्ञान? जो उनके मन में आता है वही लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। भाई इनको सुनने वाले ज़्यादातर ईसाई होते हैं, सनातनी नहीं। तो ये पास्टर पादरियाँ जो काफ़ी झूठ बोलते हैं, भाई ये कभी भी हमारे किसी भी आचार्य के सामने या किसी भी सनातनियों के सामने आके हमारी वेदों से कोई भी बातें या हमारी भगवत गीता की जो भगवान का उपदेश है, भाई उनको भी आज तक इन लोगों ने प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी डरते हैं। ये जानते हैं हमें समाज को गुमराह करना है और इज़राइल देश की जो ये पुस्तक है उसकी जो मान्यता है, भाई कुछ भी करके लोगों को हमारी पुस्तक की ओर खींचो। परंतु ये तो नहीं होगा और ये होना संभव भी नहीं है क्योंकि इज़राइल देश के जो पुस्तक है उस पुस्तक में यहोवा गॉड ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए परमेश्वर को आदि अनादि और अंत से रहित कहा गया है और वो सर्वव्यापक परमात्मा कण कण में निवास करने वाले हैं, उनसे कोई जगह खाली नहीं है। तो बाइबल का जो यहोवा परमेश्वर है वो आदि से पहले कहाँ थे? भाई इसका जवाब दीजिए। तो बंधु आइए उनकी बाइबल से मैं दिखाता हूँ उनकी जो गॉड है, इज़राइल देश के जो गॉड है, उन्होंने किस तरह से इस सृष्टि की रचना की। आइए बाइबल में देखते हैं। ये देखिए बाइबल की उत्पत्ति 1, यहाँ कहा गया है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आदि से पहले इनका जो परमेश्वर है वो कहाँ था भाई? और पृथ्वी बेडौला और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। भाई परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो भाई परमेश्वर कहाँ था उस समय? और उसकी आत्मा को जल के ऊपर मंडलाते हुए किसने देखा था? भाई जिसने इस पुस्तक को लिख दिया उन्होंने देखा होगा। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर कहता है और बस हो जाता है। तो होने के लिए भी कुछ कारण होना चाहिए। ये जितने भी हमारे सृष्टि में जड़ पदार्थ वस्तुएं हैं, क्या वो सुन सकते हैं? परंतु बाइबल का जो एक परमेश्वर है वो ऐसा है, वो कहते हैं और जड़ पदार्थ जो भी वस्तु है वो भी सुन लेते हैं। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाला को देखने के बाद ही ये निर्णय लिया कि ये अच्छा है। पहले यहोवा परमेश्वर को ये पता नहीं था और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारा से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारा को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार प्रथम दिन हो गया। तो भाई बिना सूर्य के ये दिन परमेश्वर ने कैसे गिन लिया? और कोई कोई ईसाई पास्टर पादरियाँ ऐसे भी है जो कहते हैं ये दिन हमारे लिए नहीं है, ये परमेश्वर का दिन है। भाई ये पुस्तक किसको पढ़ना है? यहोवा परमेश्वर को या जो मनुष्य है उनको पढ़ना है? ये पुस्तक किसको पढ़ना है? अगर ये पुस्तक हम लोगों को ही पढ़ना है, मनुष्य को ही पढ़ना है, तो मनुष्य के हिसाब से ही यहाँ दिन लिखा गया है ना। जैसे सप्तम दिन में यहोवा परमेश्वर ने विश्राम किया। तो बंधुओं इन पुस्तकों में बस परमेश्वर के नाम लिख दिया गया है और उनके नाम से बहुत सी ऐसे बातें भी यहाँ लिखा हुआ है। और ये देखिए ये है उत्पत्ति 2। ये आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन किया
और उसने अपने किए हुए कामों से 7वें दिन विश्राम किया। भाई, सप्तम दिन में जो यहोवा परमेश्वर ने विश्राम किया, उसके बाद उनके कार्य चालू है या अभी भी जो यहोवा परमेश्वर है वो विश्राम में ही है? इसका भी जवाब दो ज़रा हमें। और ये है उत्पत्ति 2 की आयत संख्या 3। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे कामों से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वो उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तो भाई पास्टर पादरियों, बाइबल के जो प्रचार करते हो, कहते हो कि हमारा जो परमेश्वर है वही सही है, तो हमें इस सवाल का जवाब दो, आकाश और पृथ्वी को यहोवा परमेश्वर ने कैसे बनाया? भाई, हमें इसका जवाब दो। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था। तो यहोवा परमेश्वर ने इसके बाद क्या किया? आदम को मिट्टी से रच दिया। और आदम की पत्नी को किससे रचा? आदम की बायां पसली की एक टेढ़ी हड्डी से। तो बंधुओं, ये है बाइबल की सृष्टि उत्पत्ति। और भी है, मैं आगे लाता रहूँगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नाथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो इसके बाद के जो आयत है वो मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगा। तो आइए भगवत गीता में देखते हैं। भगवान ने भी कुछ कहा, वो भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि पास्टर पादरियों ने हमेशा सनातन ग्रंथों का ही सहारा लिया। तो भगवान गीता के 7वें अध्याय की श्लोक संख्या 4 और 5 में कहते हैं, ये दोनों श्लोक एक ही साथ में है। भूमिरापो न लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्न प्रकृति रष्टधा अपरो यामि तस्त्वेन्नाम प्रकृतिम विद्धि में परम जीव भूताम महाबाहो ये दामधार्ये ते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरे को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो जो सर्वव्यापक चेतन ब्रह्म परमेश्वर है, उन्होंने इस सृष्टि को धारण किया हुआ है। बंधुओं, मैं इन बातों को आप लोगों के सामने इसीलिए प्रस्तुत करता हूँ क्योंकि आज के समय पास्टर पादरियों ने जिस तरह से हमारे ग्रंथों का सहारा लेना शुरू किया और उनके इजराइल देश के पुस्तक के जो एक गॉड है उनको परमेश्वर बनाने के लिए उन्होंने हर तरह से प्रयास किया और उनका जो प्रयास है वो आज भी जारी है। आप लोग देखिए, ऐसे बहुत से पास्टर पादरी आपको मिल जाएंगे। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।